Assalamualaikum students, hope so you are doing well. Today we are starting exercise number 7b. Question number 2. फर्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन उन्होंने दी हुई है हमें x + y - z। चलिए हम इसका क्वेश्चन करते हैं। जो डाटा हमारे पास गिवन है इसका, उन्होंने हमें वेरिएबल्स x y z जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज दी हुई हैं। x इक्वल है -3 के, y इक्वल है 5 के एंड z इक्वल है -2 के। ये वैल्यूज जो सी है उन्होंने बुक में गिवन है। इन वैल्यूज को हमने पुट करना है x y और z में। x की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पर x लिखा है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, तो हमने यहाँ पर x की जगह -3 लिख दिया। देन प्लस लिखा है, यहाँ पर प्लस लिख दिया। y की जगह हम लिखेंगे 5, देन माइनस, उसके बाद z है, z की जगह हम -2 लिख देंगे। अब हमारा यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी इस वजह से कि अगर हम ब्रैकेट ना लगाएंगे तो एक साथ दो साइन आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट पे किया ताकि ये दोनों सेपरेट हो जाए। उसके बाद अब हमने इसकी ब्रैकेट को खत्म करना है, तो साइन को एक करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस लिख दिया। अब हम इसको करेंगे सोल्व। ये आप जो सा है लाइन वाइज, पहले -3 को 5 के साथ भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, और 5 को 2 के साथ भी कर सकते हैं। मतलब ये आपकी अपनी चॉइस है कि कोई से दो नंबर्स पहले चूज करके उनको आपस में सोल्व कर लें। मैंने सेकंड और थर्ड को रखा, ये -3 एज इट इज लिख दिया और सेकंड और थर्ड को आपस में सोल्व किया। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 5 + 2 = 7 और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है हमेशा वही लगता है। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पर 5 है, उसके साथ क्या है, प्लस, तो इसलिए हमने प्लस लगा दिया। अब हमारे पास क्या रह गया है, प्लस माइनस माइनस होता है। 7 में से 3 को माइनस किया तो 4 करना हमने माइनस है, बट साइन कौन सा लगाएंगे, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है कि जिस वैल्यू के साथ कोई साइन है उसके साथ क्या है, प्लस है। तो हमारे पास इस इक्वेशन का आंसर क्या आया है, 4। सेकेंड पार्ट, 2x - 3y + z। इसमें भी डाटा वही गिवन है हमारे पास। x हमारे पास है -3, y हमारे पास 5 है एंड z हमारे पास -2 है। पुट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन। इक्वेशन ये है, सबसे पहले हमारे पास ट्रू है, हमने 2 लिखा। स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट और इसको वेरिएबल कहते हैं। जो भी अल्फाबेटिकल वर्ड होता है वो वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल के साथ होता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। तो ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल के दरमियान में जब कोई साइन ना हो, इसमें कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ फिर इनके दरमियान में आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं और आप इनके दरमियान में ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो ये यही शो करते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। मैंने इनको ब्रैकेट के साथ सेपरेट किया, यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद x की जगह -3 लिखना था, मैंने ब्रैकेट पे -3 लिख दिया। देन माइनस माइनस लिख दिया, 3 लिख दिया। y की जगह 5 लिखा, प्लस प्लस लिखा। z की जगह मैंने -2 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने जैसे कि अभी बताया कि इसका मतलब ये है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 3 6 और वैल्यू आ जाए, साइन आ जाएगा माइनस का। माइनस एज इट इज लिख देंगे। 3 5 15 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस। अब अगेन मैंने ये फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिख दिया, माइनस माइनस प्लस किया, 17 आ गया। और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा, माइनस का, तो मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया, मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया। 17 + 6 = 23 और साइन बड़ी वैल्यू का 17 के साथ माइनस है, तो हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया। तो सेकंड पार्ट का आंसर हुआ -23। होप सो यू अंडरस्टैंड पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में है x² - yz / z2। डाटा गिवन हमारे पास x इक्वल है -3, y इक्वल है 5, z इक्वल है -2 के। पुट द वैल्यू ऑफ x, y, z इन इक्वेशन। अब हमारे पास पहले है x² मीन्स के -3 लिख दिया। माइनस एज इट इज आ गया, y की जगह हमने 5 और आप इन दोनों देख सकते हैं, इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं, मीन्स के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम मल्टीप्लाई का भी साइन लगा सकते हैं और ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रेफर दिया ब्रैकेट को। तो y की जगह 5 और z की जगह मैंने -2 लगा दिया और साइड्स में मैंने ब्रैकेट साइड्स में की आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और z की जगह हमने लिख दिया -2 जो कि उसकी वैल्यू थी, ऊपर स्क्वायर। अब हमने इन स्क्वायर्स को खत्म करना है। तो -3 है, -3 के ऊपर स्क्वायर है, इट्स मीन के हमने 3 को 2 टाइम्स करना है। 3 3 9 और जब ऊपर किसी भी नंबर बीच में साइन माइनस का हो और ऊपर जो सा हमारे पास पावर है वो इवन नंबर में हो, तो ये जो माइनस का साइन है ये खत्म हो जाता है। अगर यहाँ पे हमारी पावर जो सी होती वो ऑड नंबर में होती, फिर साइन जो सा माइनस का वो नहीं था खत्म होना, यहाँ पर ये माइनस ही रहना था। अब जबकि यहाँ पे साइन जो सा पावर जो सी है वो इवन नंबर में है, तो पावर खत्म हो गई। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3 3 9, माइनस खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 10, 9 + 10 = 19 और यहाँ पे आ गया -2 के ऊपर स्क्वायर है, मीन्स के 2 2 4 आ गया और माइनस खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, इवन नंबर में है, ठीक है। तो अब ये इसके आगे सोल्व नहीं हो सकता, मीन्स के पार्ट नंबर 3 का आंसर हमारे पास है 19/4। पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 भी एच है, x² + y² + z² / x y z।
डाटा गिवन हमारे पास, सबके पास स्टूडेंट्स डाटा सेम है। उन्होंने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा हमें दे दिया, आगे सारे पार्ट्स दिए और इसका मतलब ये होता है कि सभी पार्ट्स में यही जो डाटा गिवन है वही लिखना है। x इक्वल है -3, y इक्वल है 5 एंड z इक्वल है -2 के। पुट द वैल्यू ऑफ x y z इन इक्वेशन। अब हमने वैल्यूज को पुट करना है। x सबसे पहले हमारे पास x है, x स्क्वायर, तो x हमारे पास क्या है -3, मैंने -3 लिख दिया। इसके ऊपर पावर 3 स्क्वायर की वो मैंने लिख दी। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखा, y स्क्वायर है तो y की जगह 5 स्क्वायर आ गया, प्लस प्लस लिख दिया। उसके बाद -2 स्क्वायर लिख दिया z की वैल्यू का, बाय x की वैल्यू आ गई -3, y की वैल्यू आ गई 5 और z की वैल्यू आ गई -2। जबकि जैसे कि आपको मैंने बताया है कि किसी इनके दरमियान में कोई भी साइन या की आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन दे दें या फिर आप लोग ब्रैकेट्स लगा दें। तो मैंने इनको ब्रैकेट्स लगा दिया और ये शो कर रहे हैं कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे भी पावर देख सकते हैं, स्क्वायर है, इवन नंबर है, तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आपने ऐसा नहीं करना है कि 3 2 6, ये रॉन्ग होता है। जो नंबर होता है उसके ऊपर जब स्क्वायर की पावर आ जाए ना, इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर लिखा हो ना, हमने उसी को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर अब 3 है तो 3 3 9 आ गया और माइनस भी खत्म होगा क्योंकि पावर उसकी इवन है। प्लस लिख देंगे, 5 5 25 प्लस आ गया 2 2 4। अब इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो माइनस है और इस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब कि ये माइनस हमारा खत्म हो गया। 3 5 15, 15 2 30। उसके बाद अब इन ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में प्लस करना है। देखिए सबके साथ प्लस के साइन है, मींस की आपस में प्लस होना है। 9 + 25 हो गया 34 + 4 = 38। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 38/30। अब इनको हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। 2 15 30 एंड 2 19 38। अब हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई है 19/15। अब ये दो अलग अलग टेबल में जा रहे हैं, मीन्स की सॉल्व नहीं हो सकते, तो मीन्स की यही हमारा आंसर है। सो यू अंडरस्टैंड पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 देखें। डेटा हमारे पास वही गिवन है, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू -2 है। पुट द वैल्यू ऑफ x y z इन इक्वेशन। सबसे पहले हमारे पास जो है वो x है तो x की वैल्यू -3 प्लस प्लस लिख दिया, y हमारे पास 5 है तो 5 लिख दिया, प्लस प्लस आ गया, y 5 लिख दिया, प्लस प्लस है, z हमारे पास -2 है तो -2 लिख दिया और x हमारे पास -3 नीचे है तो हमने यहाँ पे -3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखें ये आपस में सोल्व हो रहे हैं, ये प्लस का और ये माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है। 5 में से 3 को माइनस किया तो 2 आ गया। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस लगाने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि जिसके साथ कोई साइन है उसके साथ क्या है, प्लस है। ये -2 एज इट इज आ गया, प्लस लिख दिया हमने। उसके बाद प्लस माइनस माइनस है, माइनस करेंगे, 5 में से 2 को माइनस किया, 3 आ गया, ये -3 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर 2 1 2 2 1 2 हो गया, मीन्स के 1 आ गया और ये माइनस का -1 प्लस यहाँ पे 3 1 3 3 1 3, यहाँ पे भी 1 आ गया। साथ में ये जो माइनस है ये मस्ट वाज स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ऑल जितना भी अलजेब्रा है इसमें हमने साइन को मस्ट जो है ना वो बहुत ही केयरफुल होकर देखना होता है, एक्टिव होकर देखना होता है। हम जरा सी एक माइनस या प्लस की मिस्टेक से अपने क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर माइनस का साइन जो है भूल जाते हैं तो इसका मतलब आप यहाँ से सारा क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे नीचे से। तो अब यहाँ पर देखें जरा, मैंने लिखा है -1, ये प्लस का साइन है, ये -1 है। अब प्लस माइनस माइनस होता है, -1 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस है और साइन दोनों के साथ माइनस, एक मतलब माइनस लगा दिया और इनको प्लस किया क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए मैंने इन दोनों को प्लस किया है। तो हमारे पास आंसर आ गया -2। होप सो यू अंडरस्टैंड पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 देखते हैं। इसमें भी जो हमें इक्वेशन दी हुई है और उसके बाद हमें डाटा दिया हुआ है x y एंड z का, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 है तो हमने 2 लिखा, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, मीन्स कि क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई लगा दें या ब्रैकेट लगा दें। x की जगह -3 वो मैंने लिख दिया, प्लस प्लस आ गया, y की जगह 5 लिख दिया, माइनस माइनस है, z हमारे पास क्या है -2 तो मैंने -2 लिख दिया। उसके बाद x क्या है, -3 माइनस है तो माइनस लिखा, 3 y है तो 3 लिखा और y क्या है 5, तो मैंने ब्रैकेट में 5 लिख दिया क्योंकि आपस में ये कोई दरमियान में साइन है, मींस की आपस में मल्टीप्लाई है, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को प्रेफर दिया। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख दिया, अब z क्या है -2 तो मैंने यहाँ पे -2 लिख दिया। अब हम इनके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2 3 6 और साथ में यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, प्लस 5 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ गया, -3 5 15 प्लस माइनस -2। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास 1 आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस लिख दिया, +2 एज इट इज लिख दिया। माइनस माइनस प्लस होता है, हमने प्लस करना है, 15 + 3 = 18, -2 एज इट इज आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ गया, प्लस माइनस -2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आया, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो वो लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 + 2 = 20 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ गया। होप सो यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 7, ये क्वेश्चन गिवन है, ये हमें उन्होंने डाटा दिया हुआ है, चलिए वैल्यूज को हम पुट करते हैं।
एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है -3, तो हमने यहाँ पर -3 लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब ये है ये जो एक्स है इन सबके साथ, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी कोई भी नंबर ब्रैकेट के बाहर हो जाए और उसका मतलब ये होता है अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी उनके साथ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या है -3 लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी 2 और y इनके दरमियान भी कोई साइन नहीं, मीन्स कि आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 लिखा, ब्रैकेट में मैंने y की वैल्यू 5 लिख दी, प्लस 3 लिख दिया, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो z -2 को मैंने ब्रैकेट पे लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। नीचे हमारे पास वैल्यू है 3gx, 3 लिखा, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है। 3 आ गया और z की जगह हमने लिख दिया -2 और x की जगह लिख दिया -3। ये भी फिलहाल -3 एज इट इज आएगा। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। 2 5 से 10 आ गया, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 6, 6 3 18, यहाँ पे हमने 18 लिख दिया। अब 10 को 6 के साथ जब माइनस किया तो 4 आया, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो मतलब प्लस मैंने क्यों कहा है, क्योंकि जिस नंबर के साथ कोई साइन मीन के प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का साइन है वो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास जाएगी -3 ब्रैकेट 4, मीन्स के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 4 12, वैल्यू के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो माइनस लिख दिया, 18 आ गया। ये मैंने 6 के टेबल में डिडक्ट किया है, आप स्मॉल फिगर से भी कर सकते हैं, 2 के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 6 के साथ कर लिया, 6 2 6 6 2 12 एंड 6 3 18, तो आंसर हमारे पास आ गया। ये लाजमी आपने साथ माइनस का साइन लगाना है, -2/3। होप सो स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड पार्ट नंबर 7। अच्छे से आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये मैं कहती हूँ आप लोगों के लिए छोटी सी टिप है कि जब भी एग्जाम में, पेपर और टेस्ट में, क्लास वर्क में जब भी आप क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन लिखने के बाद एक मरतबा दोबारा से रीचेक किया करें कि हमारे प्लस माइनस की कोई मिस्टेक तो नहीं है। और पेपर या टेस्ट में जब आप सोल्यूशन लिख लेते हैं उसके बाद भी आप चेक किया करें कि हमारे कोई प्लस माइनस की मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि एक जरा से प्लस या माइनस की मिस्टेक की वजह से आपका ऑल क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। होप सो यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 2। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।